दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एपिसोड नंबर 12 में। दोस्तों पहला सवाल, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जहां कहीं से भी जितने हिंदी भाषा समझते हैं आप सभी लोग प्रभु यीशु की उस सामर्थी नाम में सुरक्षित और भले चंगे मेरे परमेश्वर ने आपको रखा होगा। दोस्तों कुछ गैप्स के बाद आपके बीच में एपिसोड नंबर 12 आ चुका है। आशा करता हूं कि एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 11 तक आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तो आपको कनेक्शन जो है मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं परमेश्वर की दी हुई उस अद्भुत प्रकाशन के साथ, उस अद्भुत दर्शन के साथ, उस अद्भुत ज्ञान के साथ, वचन की खुलासे के साथ आपके बीच में। आइए शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि पहले आप उसको देखें, फिर उसके बाद आज की एपिसोड नंबर 12 पर हम बात करेंगे। दोस्तों अनाउंसमेंट कुछ ऐसा है कि मसीह मंथन बैठक देश और विदेश में जहां कहीं हिंदी भाषा समझी जाती है उनके बीच में प्रति रविवार एवरी संडे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 7:30 PM ऑनवर्ड्स आपके बीच में हम जो हैं लाइव आते हैं इसी हॉल से। जी हाँ, वर्शिप, प्रार्थना और वचन की सेविकाई और वो सब कुछ जो वचन सिखाता है कॉन्टेक्स्ट में, सही शिक्षा जिसके चलते जो यीशु खुद अपना जीवन इसी पर जीते थे। क्योंकि लूसीफर ने कहा था यीशु को, आप पत्थर को रोटी कहिए और वो बन जाएगा, आप रोटी से जीवित रहिए, रोटी से जीवित रहिए। लेकिन यीशु का लाइफस्टाइल ऐसा था कि उन्होंने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दोस्तों मैं डैनियल राज और वो सभी जो इस वक्त में मुझे देख रहे हैं, मैं खुद भी इसी के आधार पर अपना मसीह जीवन जीता हूं और जितने अभी देख रहे हैं आपको भी यही लाइफस्टाइल फॉलो करना होगा। क्योंकि संसार की जितनी भी चीजें, मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें, वो आपकी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती, आपको वो खुराक नहीं दे सकती जो परमेश्वर का वचन आपको दे सकता है। तो दोस्तों जिसके चलते मसीह मंथन बैठक आप ऊपर पढ़ सकते हैं, लिखा है साउंड डॉक्ट्रिन चर्च, और भारत के अंदर और भारत के बाहर जहां कहीं पे भी और जिस किसी ने भी इस शिक्षा को अपनाया, जिसके चलते पौलुस ने कहा था तिमोथी को, पहला तिमोथी उसका 1:3, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1:3 में लिखा है कि जैसे मैंने मकी दुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर के तो नो को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा ना दे, टीच नो अदर डॉक्ट्रिन। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि इसी के आधार पर मसीह मंथन चलता है। तो लिखा है कि यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की कलीसिया की शिक्षाएं और MMB की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है, या बिल्कुल एक जैसी है। तो आप जितने मसीह मंथन बैठक से, मसीह जनता से और ट्रू फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट फेसबुक या यूट्यूब जहां कहीं से भी आप लोग हमसे जुड़ते हैं, मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें। हम वो सब कुछ लेकर चलते हैं जो वचन सिखाता है और बिल्कुल संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में हम शिक्षाएं देते हैं ना। दोस्तों इस पोस्ट को आप देख लीजिएगा, लिखा है कि एक पक्षी उड़ती है 2 पंखों से, जो कि सही है, लेकिन एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी उड़ता है अपनी आत्मिक उड़ान से, उड़ता है 3 पंखों से। एक प्रभु का वचन, दूसरा प्रार्थना का जीवन, तीसरा सही संगति।
जो कि बहुत जरूरी है दोस्तों। आपका आत्मिक जीवन सब कुछ तय करता है आप किसके साथ संगति करते हैं। जी हां, आप किसके साथ संगति करते हैं। आपका पास्टर कौन है, आपका पास्टर कैसे सिखाता है, आपका चर्च का लीडर, हाउस चर्च लीडर, आपका बाइबल टीचर सोशल प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल या फिजिकली कैसे सिखाता है, आपका वर्शिप लीडर आपको कैसे आराधना के गीत से आपको लीड करता है। इन सब को जांचना बहुत जरूरी है। वक्त आ चुका है इसको जांचना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। मुझे बेहद खुशी है कि परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं कुछ 3 प्लेटफॉर्म पर अद्भुत तरीके से परमेश्वर के वचनों की सेविकाएं वीडियो के रूप में आप तक पहुंचा रहा हूं। तो मेरा जो पेज है वो कुछ ऐसा दिखता है, मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल वो ऐसा दिखता है, और इंस्टाग्राम ऐसा दिखता है। ये मेरा ओरिजिनल ऑफिशियल ओरिजिनल ये मेरी आईडीज है सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि फेसबुक पर 1,13,000 और यूट्यूब पर 2,51,000 और इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं 5,000 प्लस। और साथ ही साथ दोस्तों मैं चाहता हूं कि अभी इस वक्त में आप जब इसको देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप लोग अगर फेसबुक पर हैं तो लाइक या फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर हैं तो आप लोग सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल जारी रखें, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डैनियल भाई, आप ऐसा कहकर पैसे कमाते हैं, साफ लिखा है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। जी बिल्कुल देख लीजिए, आप लिखा है। मैंने किसी प्रकार का कोई मोनेटाइज नहीं कराया है या नहीं कमाता हूं उसके जरिए। ओके, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए ना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आपके बीच में ये स्लाइड रखूं। लिखा है कि एमएमबी व्हाट्सएप वर्ल्ड ग्रुप, या व्हाट्सएप ग्रुप ये है, वर्ल्ड ग्रुप है ये हमारा एमएमबी का, और हम चाहते हैं कि आप लोग हमसे इस नंबर पे कॉल करके मसीह मंथन बैठक का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप जुड़ें। और जितने अभी मुझे देख रहे हैं और आप एमएमबी के लोग हैं, आप अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़िएगा। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा। और वो सभी मसीह जनता और वो सभी ट्रू क्रिश्चियन फॉलोअर्स, आपको पता चल गया है कि मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से आपको सही चीज़ें दी जाती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़ें। साथ ही साथ दोस्तों, मंथली सपोर्टर के रूप में मैं आपको वेलकम करता हूं कि आइए, और आपका जो भी रकम है महीने दर महीने आप एक ऐसा अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम दशमांश पे जोर नहीं देते और ना ही हम दशमांश की शिक्षा देते हैं, लेकिन 2 कुरिन्थियों 9:7 के हिसाब से हम जरूर सिखाते हैं, क्योंकि आपका पैसा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद होता है। यह जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि हर बुधवार को रात को 9 बजे के बाद हम एक हाउस चर्च चलाते हैं जूम पर, और ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई के लोगों के लिए, मुंबई कर्ज के लिए है। तो जितने भी मुंबई के लोग हैं, कोलाबा से लेकर उस तरफ वेस्टर्न लाइन में विरार तक, या उसके आगे, और इस तरफ क्या कहते हैं, वीटी से लेकर आप जो हैं बदलापुर, और उसके बीच में जितने भी इलाके हैं, मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई आप मुझसे जुड़े। बुधवार को रात को 9 बजे के बाद, डैनियल भाई लिंक कहाँ है, आपको नंबर पे फ़ोन करना है और आपको लिंक भेज दिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, साउंड डॉक्ट्रिन की शर्तों के साथ। नाउ दोस्तों, बहुत उत्साहित हूँ, और देखते देखते हम पहुँच रहे हैं अप्रैल के महीने में। अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुछ 14-15 दिन बचे हैं अभी, और जिसके चलते दोस्तों आप इस पोस्ट पर या पोस्टर पर आप देख सकते हैं कि मसीह मंथन बैठक मिशन ट्रिप 2024, जो कि स्टार्ट होगा अप्रैल के 2 तारीख से। हम पहुंचेंगे गुजरात, दिल्ली, पंजाब, जो कि मैं रखूंगा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, और 25 दिन में 10,000 किलोमीटर की यात्रा हम करने वाले हैं, किलोमीटर की यात्रा। दोस्तों, इन सभी जगहों पे मैं आ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर आप इस क्षेत्र के आसपास में कहीं पे भी रहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस बैठकर वचन को सीखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं आप इन सभी क्षेत्रों के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं
या कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, आप इनको कॉल कर कर वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। ना दोस्तों, मुंबई टू विहारा, विहारा टू दिल्ली, दिल्ली टू लुधियाना, लुधियाना टू शिमला, शिमला टू उत्तर दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर टू सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी टू अंबिकापुर, अंबिकापुर टू खैरागढ़, खैरागढ़ टू रांची, रांची टू मेदिनीपुर, मेदिनीपुर टू कोलकाता, फिर वापस मुंबई, और फिर उसके बाद में हम पहुंचेंगे मुंबई से बाय फ्लाइट गोवा। और जितने भी गोवा के लोग हैं, मैं आपको बताता चलूं, बहुत जरूरी है आपके जो जो कल्ट टीचिंग के जो घर बनाकर बैठे हैं ना पास्टर्स लोग, और जितनी भी गलत शिक्षाओं की गढ़े हैं पूरे भारत और विश्व में, मसीह मंथन बैठक उन सभी गढ़ों के अंदर घुसेगा, और घुस रहा है और घुस चुका भी है। तो जिसके चलते परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा आपके बीच में लगातार आप लोगों को जो है दी जाएगी। तो मैं वेलकम करता हूं, जिस जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप लोग वहां पर जरूर आइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई जो मसीह के राज्य को समझता है, और ये जो किंगडम है जीसस का, आप उसको समझते हैं और आप जानते हैं कि डैनियल भाई मैं तो नहीं जा सकता या जा सकती। आप जितने इस वक्त में देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, गर्ल्स एंड बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड थर्ड जेंडर, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। आप नहीं जा सकते लेकिन मैं जा सकता हूं, और जिसके चलते मैं लोगों को तैयार कर रहा हूं, क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट, क्या कहते हैं, सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूं। वचन की सही खुराक उन तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो जिसके चलते आपको लगता है कि डैनियल भाई हम तो नहीं जा सकते, आप जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ पैसा इस मिशन ट्रिप के लिए अगर काम आता है तो हम देना चाहते हैं। तो कैसे दें? आपको इस नंबर पे फ़ोन करना है, और जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि खूब पैसा लगने वाला है इस पूरे मिशन ट्रिप को करने के लिए। तो दोस्तों, आपका स्वागत है, लेकिन जितने भी देना चाहते हैं किसी दबाव में नहीं देना, किसी प्रकार के आपको प्रेशर में आके नहीं देना कि अगर नहीं दिया तो परमेश्वर का काम रुक जाएगा, मुझ पे श्राप आएगा, XYZ। बिल्कुल नहीं। आपके पास है तो दीजिए, अन्यथा प्रभु का काम है, वो कर लेंगे। ठीक है ना। ना दोस्तों, पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 12 में। मुझे बेहद खुशी है कि आपके बीच में इस कॉन्सेप्ट से परमेश्वर की बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंच रही है, जिसको हमने ये नाम दिया है क्विक स्टडी ऑफ 39 ओल्ड टेस्टमेंट बुक्स, जिसका हिंदी अनुवाद है पुराने नियम का फटाफट अध्ययन। और जिसके चलते आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं जा रहे, लेकिन साथ ही साथ हम वो सब इंफॉर्मेशंस और वो सभी जानकारियां और इतिहास की सभी बातों को ठीक से जांच कर कर वचन से मिलाकर आप लोगों के बीच में अभी तक 11 एपिसोड बना चुके हैं। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ये कितने एपिसोड में ये 39 पुस्तकों का सिलसिला चलेगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आज 12 हैं, कल को 100 एपिसोड तक बन जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, है ना। मूसा की 5 किताबें हैं, इतिहास की किताबें हैं, नबियों की किताबें हैं, भजनों की किताबें हैं। इन सब को सिखाने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो जिसके चलते मैं अपना प्रयास करता रहूँगा। साथ ही साथ जब मैं मिशन ट्रिप पे रहूँगा तो भी कोशिश करूँगा कि वहाँ से आप लोगों के लिए मैं जो है एपिसोड नंबर 13, एपिसोड नंबर 14 ऐसा बनाता चला जाऊँ। दोस्तों, बस इतना कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, फेसबुक को लाइक फॉलो ज़रूर करके रखिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी पहली नोटिफिकेशन या मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर टिंग करके पहुंच जाए। या दोस्तों, एक एंगल आजकल हम दे रहे हैं, जैसे जैसे हम वचन में आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातों का खुलासा हो रहा है। मसीह इतिहास, मसीह इतिहास, मैंने कहा मसीह इतिहास, परमेश्वर का इतिहास नहीं, मसीह इतिहास, कलीसिया का इतिहास, पवित्र आत्मा के कार्य का इतिहास, पतरस से लेकर पौलुस तक, तिमोथी तक, तीतुस तक, पहली सदी तक, 21वीं सदी तक, आज इसको कहते हैं टोटल मसीह इतिहास 2024 साल का है।
इन 2024 सालों में, या ऐसे कह लो कि जब से ही मसीह इतिहास फाउंडेशन डाला गया था, जिसको हम कहते हैं कि नई वाचा की मसीह कलीसिया की बुनियाद, फाउंडेशन डाला गया था। इसको लिखने में, इसको बताने में बहुत लोगों का हाथ है। और जब ये अपने अपने तरीके से, खास करके पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, छठवीं सदी तक, जब तक कि इंग्लिश बाइबल का तर्जुमा, ट्रांसलेशन नहीं हुआ, तब तक लोगों ने बहुत सारे रिसोर्सेस, बहुत सारी जानकारियां, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पते की बात बता रहा हूं, बहुत सारे रिसोर्सेस, बहुत सारी जानकारियां हासिल की। और उस वक्त के जो चर्च फादर्स थे, उन्होंने जैसा ठीक लगा उनको, उस वक्त में जो उनकी टीम थी या उनका जो भी ग्रुप था, जिसको हम अर्ली चर्च फादर्स कहते हैं, उनको जैसा ठीक लगा उनके हिसाब से उन्होंने 3 तरीकों के रिसोर्सेस हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। एक प्रोटेस्टेंट बाइबल, दूसरा कैथलिक बाइबल, और तीसरा तनाक, ओल्ड टेस्टमेंट, तनाक जिसको कहते हैं, यानी कि यहूदियों की किताबें। इन 3 तरह से ज्ञान पाया जा सकता है। ये आपके स्लाइड पे रखा हुआ है जी। 3 तरीकों से आप जो है ज्ञान पा सकते हैं। डैनियल भाई, जिस बाइबल को अभी तक हम पढ़ रहे थे, क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं, और नहीं कभी होगा, क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स हम पहले नहीं थे। ये जो प्रोटेस्टेंट्स का नाम है ना, अच्छा डैनियल भाई, ये प्रोटेस्टेंट की छतरी में कौन कौन आता है? ये प्रोटेस्टेंट्स की छतरी में बैप्टिस्ट, इंडिपेंडेंट, एजी, और क्या है, ये जितने भी आते हैं ना, ये सब प्रोटेस्टेंट की छतरी में आते हैं। कैथलिक को छोड़कर ये सब प्रोटेस्टेंट की छतरी में आते हैं। लेकिन 15वीं सदी में, या 15वीं सदी से 16वीं सदी तक में हम प्रोटेस्टेंट नहीं थे। ये मसीहों को नाम नहीं मिला था। पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ये सब जो छतरी के नीचे आते हैं, हमको ये नाम नहीं मिला था। और अगर हम पहली सदी की बात करें, ना तो कैथलिक थे ना प्रोटेस्टेंट थे। तो जिसको हम यीशु की 4 किताबें कहते हैं, इसको लिखा गया यीशु के पुनरुत्थान और यीशु के उठाए जाने के 20 से 30 साल के बाद। बात समझ में आ रही है? 20 से 30 साल के बाद। तो यीशु के वक्त में क्या था? आपका नया नियम नहीं था। यीशु के पहले क्या थे? किताबें, जिसको मैंने नाम दिया है, हालांकि जूइश लोग इसको नाम दे चुके हैं, तनाक, जिसको कहते ओल्ड टेस्टमेंट। ठीक है, यीशु ने खुद भी मत्ती के 24 अध्याय वचन 45 से आगे इसका जिक्र किया है कि मेरे बारे में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में। पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उसकी आंखें खोल दी। ऐसा यीशु जी अपने चेलों के साथ करते हैं। लूका 24 का 45 पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना। दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन है आपके स्क्रीन के ऊपर जो रखा है, ये बहुत डिफरेंट एंगल है। और मैं समझता हूं कि मसीह की दया में ऐसा एंगल शायद ही किसी ने सिखाया होगा। क्या इस बात को आप जानते थे? ओके, दूसरा तरीके से बताने की अगुवाई हो रही है, वो भी बता देता हूं। यीशु कैथलिक नहीं है, यीशु प्रोटेस्टेंट नहीं है, यीशु पेंटिकॉस्टल वाला नहीं है, यीशु कैरिस्मेटिक नहीं है, यीशु जिसको हम कहते हैं ना प्रोटेस्टेंट के छतरी के नीचे आने वाले, वो सभी यीशु नहीं है। और ना ही यीशु मसीह किसी इजरायलियों की या यहूदियों की जागीर है। यीशु मसीह सबका है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, यीशु सबका है। लेकिन जैसे जैसे संस्थाएं आगे आ गई, जैसे जैसे ग्रुप बनते चले गए, और जैसे जैसे लोगों ने अपने अपने तरीके से, अर्ली चर्च फादर्स लोगों ने जैसे जैसा ठीक समझा, उस वक्त में उन्होंने अपने अपने तरीके से इन बातों को रखना शुरू कर दिया। और जब वो हम तक पहुंची
तो हमने उसको वैसे स्वीकार किया जैसे हम तक पहुंचाया गया। मैंने एक पोस्ट बनाया था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, कि बाइबल के अंदर, इन सब के अंदर परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर ने क्या किया। लेकिन परमेश्वर को आप किसी भी तरीके से किसी पुस्तक में बांध के नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इन सब के अंदर जो इंफॉर्मेशन है ना, उससे कई लाख गुना बड़ा और अद्भुत और बहुत ज्यादा समझने सीखने लायक है। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? या वचन की हमें बहुत जरूरी है, बाइबल की हमें बहुत जरूरी है। ये तीनों रिसोर्सेस, तब जाकर मैंने लिखा 3 तरह से ज्ञान पाया जा सकता है। आप उसको पढ़िए, आपको अगर मिलता है मौका पढ़िए उसको। कैथलिक बाइबल, जूइश बाइबल और प्रोटेस्टेंट बाइबल, आप उसको ज्ञान हासिल करिए, क्योंकि बहुत कुछ है जो इन दिनों में इस फटाफट अध्ययन के पुस्तकों के माध्यम से, 39 पुस्तकों के माध्यम से आपको मैं बहुत कुछ बताने पा रहा हूं। यशार की पुस्तक, जो कि प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं जोड़ा गया, लेकिन यहूदियों के हिसाब से उस वक्त में यहोशू ने यशार की पुस्तक का जिक्र किया है। हनोक की पुस्तक पतरस की बातों में झलकता है, यूदा की बातों में झलकता है। यूदा का पहला अध्याय वचन 13-14, पतरस की किताब पहला पत्र उसका 3 अध्याय वचन 18-19 में आप पढ़ सकते हैं। पौलुस भी इन बातों की चर्चा करते हैं। यीशु खुद चर्चा कर चुका है लूत की, यीशु चर्चा कर चुका है हनोक की, माफ करना, नूह की। तो इन सब की जानकारियां आपके पास में एज अ ट्रू क्राइस्ट फॉलोअर, और मेरा ये फर्ज है। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस वाले मेरी टीचिंग को हजम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग केवल सुनते रहिए और जो ठीक लगता है ले लीजिए और बाकी आपको नमस्ते। लेकिन किसी प्रकार के नतीजे पे मत आओ, क्योंकि आपका पास्टर ने ऐसा सिखाया तो वही सही है, ऐसा कोई नतीजे पे मत आइए। क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल चल के उसको हाईवे बना चुके हो, जबकि वो रास्ते के अलावा एक और रास्ता था, वो आपको नहीं पता था, तुमको लगा यही महामार्ग है, यही हाईवे है, लेकिन और एक रास्ता भी है ना। उसकी जानकारी अगर मिलती है तो फिर आपको पता चलेगा, ओ यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है। आपको जहां कहीं से भी ज्ञान हासिल हो, आपको इन तीनों रिसोर्सेज से कहीं से भी ज्ञान हासिल हो, आपको सही खुराक, आपको सही जानकारी मिलती है तो हासिल कीजिए, हासिल कीजिए। या वापस कहता हूं, 16वीं सदी 15वीं सदी तक आपका ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं प्रोटेस्टेंट वाला, तो इसको भी समझिएगा। तो जहां अभी देखिए और एक नाम आ रहा है जिसका नाम है जोसेफस, उसने अपनी एक अलग से किताब लिखी है और उसने बहुत कुछ लिखा है जो आपको इन किताबों में नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत लोगों ने इतिहास को लिखने में अपना अपना योगदान दिया है, लेकिन क्योंकि वो किताबें हम तक नहीं पहुंची है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। अगर आपको विकिपीडिया से, गूगल से आपको कोई जानकारी मिलती है और आपको आपकी जो स्टडी है उसको मजबूती मिलती है, यीशु के बारे में जानकारियां मिलती है, तो हासिल करिए। बीच बीच में हम लोग देखते रहते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर कोई ना कुछ डालते रहता है कि गोलियत की हड्डी का ढांचा मिला है और लूत की पत्नी का वो जो नमक का खंभा बन गई थी उसका कुछ ज्ञान मिला है, उसका कुछ है ना अंश मिला है। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है, आप उसको सुनते हैं, देखते हैं, आप उसको कंफर्म करते हैं, बाइबल से मैच करते हैं, तो उसमें हर्ज क्या है। वैसे ही बहुत कुछ है जो आपको सीखना है, जाना है ना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये स्लाइड की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गई। तो फिर से कह देता हूं और आगे बढ़ूंगा। लिखा है कि 3 तरह से ज्ञान पाया जा सकता है। तो एक है प्रोटेस्टेंट बाइबल, उस तरफ है कैथलिक बाइबल और नीचे है तनाक, यानी कि यहूदियों के हिसाब से जो रिसोर्सेस हैं उससे हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। या ना एक ऐसा शहर जिसके ऊपर एपिसोड नंबर 12 पर ही बात होगी। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये स्क्रीन पर जो पोस्टर है उसको देख लीजिएगा ठीक से। कुछ सेकंड तक इसको मैं रख रहा हूं और साथ ही साथ इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। लिखा है कि सदोम
और अमोरा के भयंकर पाप। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, सदोम और अमोरा के भयंकर पाप। इस विषय पे बहुत कम वीडियो बनी है, सदोम और अमोरा पे बहुत कम वीडियो बनी है। इंग्लिश में तो कई बनी होंगी, लेकिन हिंदी में या हिंदी समझने वाले मसीह समाज के बीच में इसकी जानकारी बहुत कम है। 7, 8, 10 तक का ही बनाई हुई वीडियो। बट पहली बार सदोम और अमोरा के भयंकर पापों का जिक्र आपको इस वीडियो में मिलेगा। अभी जो देख रहे हैं ना, आपको मिलेगा। और मैं साथ ही साथ आपको बता दूं कि यशायाह की पुस्तक से इसको ठीक से समझने के लिए जो उस वक्त में यशायाह की पुस्तक में लिखा गया था, उसके कुछ अंश और बाइबल के, प्रोटेस्टेंट बाइबल के बातों को लेकर मिलाकर आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि कैसा भयंकर पाप होता था सदोम और अमोरा में। आर यू रेडी फॉर दिस? आइए एक वचन को आपके लिए पढ़वाता हूं। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 20, उत्पत्ति की पुस्तक 18 का 20 लिखा है कि फिर यहोवा, युड हे वाव हे, यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। अगर आपको याद होगा कि ये जो वाक्य है ये किसको कहा था? ये यहोवा कौन है? युड है वाव है, ये कौन है? ये यीशु है। यीशु इनकारनेशन, अस्तित्व में आने से पहले। क्रिस्टोफनी, अगर आपको याद होगा एपिसोड नंबर 11 में, और यीशु बात कर रहे हैं अब्राहम से, अब्राहम से वो बात कर रहे हैं। ओके ना, जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं कि यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, तो इसका मतलब यह है कि उस शहर के तानाशाही लोग, उस वक्त के सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट थी वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे इस शहर के, उस वक्त के जो अधिकारी लोग थे, उन सब के पाप इतने भयंकर थे कि वहां जो भी जाता था उनकी यातनाओं, उनका दर्द, उनका पहुंचाए हुए चोट को लेकर जब वो चिल्लाते थे, उस चिल्लाहट को सुनकर यहोवा ने तय किया, मैं नीचे उतर कर आऊंगा, मैं नीचे उतर कर आऊंगा। दूसरे शब्दों में क्रिस्टोफनी यानी यीशु, ओके, अस्तित्व में आने से पहले, क्योंकि यीशु खुद को प्रकट कर सकते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, लेकिन यहोवा जिसको हम कहते हैं पहला व्यक्ति ट्रायून गॉड का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का पहला फिगर, पहला व्यक्ति यहोवा पिता, वो किसी को नहीं दिखाई देते थे। निर्गमन 33 का 20, एक्सोडस 33:20, जब मूसा ने पूछा, मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपका मुख देखना चाहता हूं, चेहरा देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी योर फेस, मैं आपको देखना चाहता हूं, परमेश्वर यहोवा पिता ने कहा, नॉट पॉसिबल, तू जिस दिन मुझे देखेगा ना, या मनुष्य मुझे जिस दिन देखेगा ना, उस दिन मर जाएगा। ऐसा क्यों कहा यहोवा पिता ने? ऐसा क्यों कहा? उसकी वजह मैं समझता हूं, जो इस वक्त में मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि परमेश्वर पिता इतना पवित्र है, जिसको पतरस अपनी किताब में लिखता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। वो इतना पवित्र है कि ये जो आंखें हैं ना, उसको देखने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और उसका प्रेजेंस, परमेश्वर पिता की उपस्थिति इतनी पवित्र है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर वो उतर कर आ गया तुम्हारे सामने, तो तुम्हारा ये जो शरीर है ना, ये जो जीवन है ना, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन यीशु, क्योंकि इनकारनेशन, अस्तित्व में आने से पहले वाला जीवन जो यीशु धारण करने वाले थे, वो आ सकते हैं, वो दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु के ही कंधे पे रखा गया है मानव जाति को पाप से छुड़ाकर, अपवित्रता के जीवन से छुड़ाकर, उसको परमेश्वर का बेटा बेटी बनाकर अपने खुद के लहू से
उसको धोकर वो पवित्रता का कपड़ा पहनाकर परमेश्वर पिता के सामने पेश कर सके। इसलिए जब फिलिप ने पूछा कि मैं पिता को देखना चाहता, मुझे पिता को दिखा दे, यीशु ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुना, गजब की बात बोलने जा रहा हूं, कि जितने भी लोग जो परमेश्वर पिता को देखना चाहते हैं वो देखेंगे, लेकिन यीशु में होकर। और परमेश्वर पिता भी उनको, आपको दिखाई देगा यीशु में ही होकर। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने लोग यीशु में छुपे हैं या यीशु में आ चुके हैं, वही पिता को देख पाएंगे यीशु के जरिए। यीशु के जरिए। वाह, कैसा लग रहा है ना दोस्तों। तो बात कर रहा था कि यहां पर यीशु, यहोवा, यूढ़े वाव है, यीशु अब्राहम से बात कर रहा है और कहते कहते उसने कहा है कि उसकी चिल्लाहट बहुत बढ़ गई है। वहां के लोगों को इतना सताया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है, जिसके चलते उन लोगों की दुहाई मेरे कानों तक पहुंची है। अब मैं इनको नाश करूंगा। जिसके चलते यहोवा ने कहा, यानी यीशु ने कहा, क्रिस्टोफनी ने कहा कि मैं जाकर देखूंगा कि वहां वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर पिता नहीं देख सकता, ऊपर सब कुछ देख सकता है, लेकिन क्योंकि मानव जाति को बताना था कि वाकई में, क्योंकि वो शहर को नाश करने वाला था, उसके लिए टोटल जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहां क्या हो रहा था? ऐसी क्या बात आ गई कि नूह के बाद परमेश्वर ने अगर किसी शहर को टोटली तबाह कर दिया, नाश कर दिया, वो भी आग और गंधक से, तो उसके पीछे की वजह क्या है? उसको मैं रखने जा रहा हूं। और पहली बार मसीह समाज में, जहां हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है, उनके बीच में सदोम और अमोरा का अद्भुत प्रकाशन के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। आर यू रेडी फॉर दिस? सबसे पहले ये चित्र देख लो। लिखा है कि बहुत ही गंदा कानून। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ठीक पढ़ा। बहुत ही गंदा कानून इन लोगों का था। बच्चों से लेके, देख लीजिएगा, बच्चों से लेके जवानों तक, जवानों से लेके बूढ़ों तक, ये इतने करप्ट हो चुके थे, इनके इतने गंदे कानून थे कि मैं क्या बताऊं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपको बहुत सारी बातों का प्रकाशन मिलता चला जाएगा। मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था, प्रोटेस्टेंट बाइबल के हिसाब से, यानी कि बहरशीत, उत्पत्ति की किताब के हिसाब से, यशायाह की पुस्तक के हिसाब से, और जितनी रिसोर्सेस हैं, इतिहास की बातें उस वक्त में जिन्होंने इकट्ठी की हैं, उन सबको स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, देख रहा था। और जिसके चलते जितने मसीह मंथन बैठक और मसीह जनता ट्रू क्रिश्चियन फॉलोवर्स हैं, मैं उनको भी बता दूं कि ये वो व्यक्ति है जो आपके बीच में बहुत सारी बातों को बारीकी से स्टडी करता है, ट्रांसलेशंस को पढ़ता है, हिस्ट्री को पढ़ता है, तब जाकर आपके बीच में कोई स्टेटमेंट मैं देता हूँ। इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूँ कि मुझे मत सिखाओ 17, मैं 18 तक पहुँच गया हूँ। हाँ, मैं 18 तक पहुँच गया हूँ। और जो अभी 15-16 पे अटके हैं ना, मेरे पास में मत आया करो उल्टी सीधी वीडियो बनाकर। या तो दोस्तों, इस स्टडी को करते वक्त, सदोम और अमोरा की बात को करते वक्त में मुझे पता चला कि इनके पास में कुछ 4 तरह के ऐसे भयंकर पाप थे जो आपके बीच में आज मैं रखना चाहता हूं। तो लिखा है कि सदोम और अमोरा के 4 तरह के पाप। इनकी स्टडी करते वक्त में मुझे पता चला कि इनको 4 हिस्सों में, इनकी करतूतों को, इनके गुनाहों को, इनके पापों को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। यह भी ठीक है समझाने के लिए। आइए एक साथ उन 4 गुनाहों को, 4 करतूतों को, पापों को आपके बीच में रखना। तो सबसे पहला आप देख लीजिएगा, 1 2 3 4 लिखा है। पहला, गरीबों को खाना खिलाने पर इनके शहर में पाबंदी थी। तब जाकर मैंने क्या लिखा, इनका जो कानून था ना, बहुत गंदा था। तो पहला क्या है, गरीबों को, जो उनके शहर में, उनके क्षेत्र में जो गरीब होते थे, उनको खाना खिलाने पर इनके कानून ऐसे थे कि इनके यहाँ पे पाबंदी थी कि खबरदार, किसी गरीब को अगर तुमने खाना खिलाया। दूसरा, लिखा है कि न्यायी
माफ करना जी, न्याय, न्याय ये ठीक है, जज जज, न्याय, कानून व्यवस्था होता था तो खुद के ही पक्ष में। इनके शहर के पुलिस, इनके शहर का वकील, इनके शहर का जज, इनके शहर का सब लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन इनके पक्ष में होता था। अगर किसी के बाहर के आदमी ने अगर इनको कहा कि देखो इसने ऐसा किया, जो कि मैं रखूंगा आगे समझाने के तौर पे, देखो इसने ऐसा किया, देखो इसने ऐसा किया, तो इनका जो जज है इनके पक्ष में ही फैसला सुनाता था, ना कि जिसने एलिगेशन लगाया उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं जाएगा। इनके जितने वकील होते थे वो सभी सरकारी होते थे। बाप रे। तीसरा बहुत खतरनाक, और वो है मनचाहा व्यभिचार, मनचाहा व्यभिचार करना। इनके यहां पे किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। अगर पति ने पत्नी को तलाक दिया तो पत्नी किसी से भी शादी कर सकती है, तलाक के बगैर भी, तलाक के बाद भी। अगर पति चाहे तो कितनी भी शादी कर सकता है, कोई कानून नहीं। पत्नी चाहे कितने भी लोगों के साथ रिश्ता बना सकती है, कोई कानून नहीं है। वहां पति भी स्वतंत्र, यहां पत्नी भी स्वतंत्र। पति पत्नी ठीक है, माँ बाप ठीक है, बात करते जवान बच्चों की। लड़का लड़की शादी के पहले सेक्स करना, व्यभिचार करना, इनके देश में इस पर किसी प्रकार का कोई कानून नहीं था। आज की तारीख में जैसे आज हमारे पास में मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, यानी कि टैबलेट जिसको कहते हैं, जो भी आपका साधन है, उसमें जितने भी ब्लू फिल्म्स, पॉर्न वीडियोस, उल्टे सीधे वीडियोस आज जो बनते हैं, इसको देखने पे भारत सरकार ने, और मैं आपको अभी से बता दूं, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद भारत के लिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी सरकार सत्ता में बैठी है, या उसके पहले जितने भी नेता बैठे थे और आगे जितने बैठेंगे, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि आज भी बहुत सारे कंट्रीज में जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन है या उनके जितने भी कानून है, उससे बेहतर भारत का है। वाह, मैं इसको फिर बोलूंगा, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आप भारत में हैं, इंडिया में हैं आप। ये बहुत बड़ी बात है। यहां हर तरीके से कल्चर, संस्कृत, संस्कार और क्या है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है, किसको कैसे इज्जत देना है, यह सब कुछ बचपन से सिखाया जाता है। अगर यह नहीं सिखाया जाएगा, बच्चों को कैसे रहना है, बड़ों को कैसे आदर करना है, स्कूल के टीचर को, क्या कहते हैं, माता पिता को, बड़े भाई को, सास ससुर को, राह चलते बुजुर्गों को, इन सबको इज्जत करना बचपन से सिखाया जाता है। दूसरे शब्दों में, जिस भारत में हम रहते हैं, यहां का संविधान काबिले तारीफ, यहां के कानून काबिले तारीफ। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आज आपके बीच में। आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आपको और एक बात बताता हूं, अगर पति पत्नी अगर भारत के अंदर रहते हैं और तलाक के बगैर अगर वो शादी करते हैं, तो भारत का सरकार का ये जो कानून है, ये कहता है कि वो आदमी औरत गलत है। और ऐसे बहुत सारे कानून हैं, बहुत कुछ है, जिसके चलते मैं समझता हूं कि बहुत सीमा में रखा है भारत को। बिगड़ने के क्षेत्र में बहुत कंट्रोल में है भारत। जी हाँ, मैं जानता हूं कि बाकी चीजें भी गड़बड़ हो रही हैं, लेकिन कंपेयर करिए बाकी कंट्रीज से, बहुत सेफ, बहुत सुरक्षित है हर क्षेत्र में। या बट इनका ऐसा नहीं था, मन चाहा व्यभिचार, मैं रखूंगा आगे। और चौथा है परदेशियों पर अत्याचार करना, परदेशियों पर। तो मुझे स्टडी करते वक्त में प्रोटेस्टेंट बाइबल, कैथलिक बाइबल, जूइश बाइबल और जितने भी रिसोर्सेस हैं,
उस वक्त की जो घटनाएं घटी थी उसको लिखने में और जानकारी हासिल पहुंचाने में, उन सब को स्टडी करने के बाद में ये 4 गलतियां, 4 गुनाह, 4 पाप मेरे सामने उठकर दिखाई दिए, और जिसको लेकर मैंने आपके बीच में रखा है। तो इसको वापस पढ़ दे रहा हूं। नंबर 1, गरीबों को खाना खिलाने पर पाबंदी। दूसरा, न्याय होता था खुद के पक्ष में। तीसरा, मन चाहा वे विचार करना। चौथा, परदेशियों पर अत्याचार करना, परदेशियों पर अत्याचार करना। ना दोस्तों, आपके बीच पहले पॉइंट को रखना शुरू करूंगा, और इसको मैंने अभी फिलहाल यहां पे रखा है, लेकिन जब मैं बात करूंगा ना तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 आपको अलग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन सब साथ में चलेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसको पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि इन लोगों के पास इतना खाना होता था लेकिन खिलाते किसी को नहीं थे। रख रहा हूं वचन, जो खिलाता था उसे ये तो आग से या मधुमक्खी से मरवा डालते थे। और साथ ही साथ आपको ये कनेक्शन दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा ये कौन सा कनेक्शन है। ये कौन सा कनेक्शन है आपको पता चल गया। एक तरफ लाजर और दूसरी तरफ धनवान। लूका के किताब के हिसाब से उसको भी रखूंगा, लेकिन यशायाह की पुस्तक 19 का 44, द बुक ऑफ जशेर चैप्टर 19 वर्स 44 कहता है कि यहोवा इस पर सदोम के नगरों के सब कामों पर क्रोधित हुआ, क्योंकि उनके पास भोजन वस्तु बहुतायत से था और उनके बीच शांति थी, फिर भी वे कंगालों और दरिंद्रों का सहारा ना देते थे, और उन दिनों में वे बुरे काम करते थे और यहोवा के सामने पाप बड़े हो गए या बढ़ता गया। पाप बढ़ता गया। दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, तो फिर से कहता हूं जो आपने अभी पढ़ा यशायाह की किताब से। इनके पास भोजन वस्तु बड़ी मात्रा में होती थी, बहुत खाना होता था, लेकिन उसके बावजूद ये किसी को नहीं खिलाते थे। तो मैं आपको 2 घटना बताता हूं इसमें से। एक, अगर किसी महिला ने उस वक्त में सदोम और अमोरा में रहते हुए, महिलाओं का दिल वैसा ही नाजुक होता है, वो दया करती हैं, तो जैसे ही उस महिला ने देखा किसी को खाना नहीं है और उसको ले जाकर अगर उसने खाना दिया, जो कि एक औरत ने दिया, उसको आग में डालकर वहीं पे भस्म करवा दिया गया। इन लोगों का कानून ऐसा था, सदोम और अमोरा का। और ऐसा करते वक्त ये अफसोस तो नहीं करते थे, लेकिन खुशी मनाते थे कि हमने आज एक औरत को इस वजह से मार दिया और हमारा कानून जिंदाबाद। अमोरा और सदोम और अमोरा का कानून जिंदाबाद, ऐसे खुश होते थे ये लोग। दूसरा, एक औरत और थी, उसने किसी गरीब को खाना खिला दिया उन दिनों में। जानते हो इसके साथ क्या किया औरत के साथ इन लोगों ने? उसके पूरे शरीर में मद डाल दिया, हनी, मद, उसके पूरे शरीर को मद से लेप दिया, मतलब समझ गए आप, और मधुमक्खियों को छोड़ दिया। और मधुमक्खियों ने उस औरत को जब वो काट रहे थे, ये जब चीखती थी, चिल्लाती थी, ये शहर के लोग तालियां पीटते थे, खुशी मनाते थे कि आज हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। ताज्जुब है, ताज्जुब है। ये तो वैसे ही हुआ ना जैसे स्टीफन को पत्थर मार रहे थे, लोग खुश थे, बोला हमने एक आदमी को मार दिया आज। बोला कैसे? बोला ये हमारे कानून के खिलाफ जा रहा था, सबत के खिलाफ जा रहा था, व्यवस्था के खिलाफ जा रहा था। याद आया होगा आपको, शास्त्री, फरीसी, महायाजक, ऐसा कुछ यहां पे होता था। तो जिसके चलते दोस्तों आपको याद होगा कि लूका के 16वें अध्याय में जब यीशु ने कहा था कि एक लाजर और एक धनवान की मैं तुमको कथा सुनाता हूं। इस व्यक्ति के पास में बहुत खाना था, लेकिन ये इसको नहीं देता था। अब आप सोच के देखिए कि यशायाह की पुस्तक रख दे रहा हूं, यशायाह की पुस्तक का कनेक्शन यीशु की सुनाई हुई घटना का कनेक्शन बिल्कुल मैच होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी के पास में इतना खाना है और वो लाजर को नहीं दे रहा है, इसका दिल कैसे हो सकता है? हजम नहीं होता ये बात। लेकिन अब होगा क्योंकि ऐसा ही कुछ होता था सदोम और अमोरा में। इसको बनाते वक्त और अभी आपसे बात करते वक्त मेरे दिमाग में जो बात आई तब और अब,
और आपके पास में भी आनी चाहिए। मनुष्य ऐसे बन कैसे गया, मानव जाति इतना क्रूवल बन कैसे गया, क्रूर, निर्दयी, पत्थर का दिल ऐसा हो कैसे गया, या ऐसा हो कैसे गया। तो दोस्तों, इसके पीछे, ऐसे इंसानों के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है, और वो है शैतान, अंधकार की ताकत। क्योंकि शरीर, आपका जो बॉडी है ना, मसीह बनने के बाद भी और मसीह न बनने के पहले उसी के तरीके से चलता है। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में। इसलिए मसीह बनने के बाद भी आपको ये जो शरीर है ना, इसको परमेश्वर के वचन के हिसाब से अगर चलाओगे तो बच गए भैया, नहीं तो गई भैंस पानी में। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय में वचन 7, 8, 9 तक पढ़ लीजिए। वहां पर लिखा है कि मसीह बनने के बाद भी अगर आप अपना मसीह जीवन शारीरिक तौर पे जी रहे हो, आपको उसका वेतन भी वैसा ही मिलेगा। वेतन मतलब सैलरी, या जो जैसा जिएगा वो वैसा फल पाएगा। दोस्तों, आपको याद है यीशु शास्त्री फरीसियों से कुछ बात कर रहे थे। आइए पढ़ते हैं। पहला मत्ती 23 का 23 से पढ़ रहा हूं। लिखा है कि हे कपटी शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था के गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दे। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। अच्छा, इसको कुछ लोगों ने, खास करके दशमांश वाले लोगों ने इसको कहा कि देखा यहां पे दशमांश का जिक्र है इसलिए हमको दशमांश देना है। पागलों, पहला कॉन्टेक्स्ट समझो। खास करके इंडिपेंडेंट और ये जितने भी दशमांश के जो लोग हैं ना, आपको उल्लू बनाते इसी वचन से। यहां पे दशमांश देने की बात ही नहीं हो रही है। यहां पे तो बात हो रही है शास्त्री फरीसियों की, जिनको हाय कहा है, जिनके ऊपर वो कहा है, यानी कि श्राप कहा है। एक वचन को उठाकर तुम कुछ भी डॉक्ट्रिन बना देते हो। मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बीच में आया इसलिए बोल दिया ना। दोस्तों, यहां हो क्या रहा था, यहां हो क्या रहा था, यहां किसी प्रकार का कोई नागरिक, सदोम और अमोरा का किसी प्रकार का कोई नागरिक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, लड़कों से लेकर लड़कियों तक, औरतों से लेकर आदमियों तक, और उस वक्त में थर्ड जेंडर और ये जितने भी है ना उल्टे सीधे काम करने वाले, लेस्बिन और गे, इन सब को भी अगर मैं काउंट करूं, इनमें से किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई दया नहीं था। शहर के प्रति कोई न्याय नहीं, किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं, किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं, लोगों पर तरस खाना नहीं। ऐसे पत्थर दिल, ऐसे क्रूर हो चुके थे, और जिसके चलते परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत, परमेश्वर को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात की है कि गरीबों का ख्याल रखो, विधवाओं का ख्याल रखो। न्यू टेस्टमेंट में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। कुछ कुछ बातें मैं आपके बीच में रखूंगा अभी। और अगर अभी मुझे कोई देख रहा है, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपका जो दिल है ना, उसको दयालु बनाओ। आपको याद होगा, हालांकि मैंने नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा। पहाड़ी उपदेश जिसको कहते हैं ना, मत्ती के 6वें अध्याय में अगर आपने पढ़ा होगा, पहाड़ी उपदेश में यीशु कहते हैं, धन्य कैटेगरी में आते हैं, कहते हैं कि वचन 2 को पढ़ रहा हूं, 5 का 2, लिखा है कि वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तृप्त किए जाए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वचन 7 पढ़ रहा हूं। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। वाह! जितने मेगा शहरों में रहते हैं, मतलब कैपिटल सिटीज में रहते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, मेगा सिटी जिसको कहते हैं। आप गाड़ी वाले हैं, आप बंगले वाले हैं,
आप पैसे वाले हैं, जब कभी भी, मैं सबसे बात कर रहा हूं, मसीह समाज से भी बात कर रहा हूं और अविश्वासियों से भी बात कर रहा हूं, बोथ क्रिश्चियंस एंड नॉन क्रिश्चियंस, आपका दिल, आपका अंतरात्मा जब किसी गरीब को देखे तो उसके ऊपर दया करो। आपके पॉकेट में पैसे छुट्टे रखकर घुमा करो। आजकल क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो लोगों ने पैसे रखना बंद कर दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, माफी चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पॉकेट में कुछ पैसे रखा करो, गाड़ी के अंदर कुछ पैसे रखा करो, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, ऐसे रखा करो, कुछ छुट्टे पैसे रखा करो। क्यों डैनियल भाई? क्योंकि जब आपकी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी हो तो अगर कोई गरीब आपके पास आए और आपको पता है कि वो जेन्युइन है, मैं जानता हूं कि कुछ फेक लोग भी हैं दुनिया में, भारत में है ना, आपके शहर में, लेकिन आपको देखते ही पता चल जाता कि ये बंदा जेन्युइन है, दे दो ना उसको कुछ पैसे। इसको कहते हैं कि जो दूसरों पर दया करता है उस पर भी दया की जाएगी, क्योंकि इस शहर में, सदोम और अमोरा में, किसी प्रकार का कोई दया नहीं होता था, किसी प्रकार का कोई दया नहीं होता। और यीशु ने शास्त्री फरीसी को डांटा क्यों? वजह यही है कि इन लोगों ने दया को छोड़ दिया, न्याय को छोड़ दिया, विश्वास को छोड़ दिया, मतलब फेथ को छोड़ दिया। साथ ही साथ जितने मसीह लोग हैं और खास करके जो चर्च वाले सेवक हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पिकनिक जाते हो, आप क्रिकेट का मैच लगाते हो, आप दुनिया भर का एंटरटेनमेंट करते हो, वर्शिप के नाम पे, गॉस्पल सिंगिंग कंपटीशन के नाम पे बहुत कुछ करते हो, लेकिन मैंने फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कभी नहीं देखा, अगर जो करते हैं उनको सल्यूट है, लेकिन 90% मैंने नहीं देखा कि कोई चर्च सड़क पर निकला और गरीबों को कुछ मदद करता हुआ पाएगा। 90% में, मैं फिर कह रहा हूं, जो कर रहा है हो सकता है मेरी नजर में नहीं है, मैं उनको सल्यूट करता हूं, आई सल्यूट यू फॉर दैट, लेकिन करिए। पता है क्यों? वचन रखना। इब्रानियों की किताब उसका 13 का द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 2 लिखा है कि पहुनाई करना ना भूलना, जिसको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, पहुनाई करना नहीं भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। वाह! किसी को घर पर बुलाकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी को घर पर बुलाकर, वो चाहे कोई भी हो, आपके ऑफिस का कलीग, आपके सोसाइटी का लिफ्टमैन, वॉचमैन, दूध वाला, पेपर वाला, धोबी वाला, और क्या है, इनमें से किसी को आप घर बुलाकर उसको पहुनाई करिए, हॉस्पिटैलिटी करिए। मैं करता हूं, मैं जिस सोसाइटी में हूं मैं करता हूं, या यहां के जितने भी वॉचमैन हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, राह चलते किसी को खाना खिला दो, किसी की मदद कर दो। ऐसा दिल आपको रखना है, और ऐसा दिल रखने वाले को परमेश्वर पसंद करता है, परमेश्वर पसंद करता है। मैं आपको यीशु का एक स्टेटमेंट रखता हूं, मत्ती 25 का 40 में, हालांकि बहुत लंबा था लेकिन मैंने इतना रखा है, आपको समझा देता हूं। लिखा है कि तब राजा यानी यीशु उन्हें उत्तर देगा, किनको? राइट वालों को, दाहिनी ओर वालों को, राइट वालों को, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया या किया था, वह मेरे साथ किया था। वाह! आप नहीं समझे अभी भी, क्योंकि यहां पे बात हो रही थी राइट वालों के साथ में। यीशु कह रहे थे कि थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे खाना खिलाया, आपने मुझे पानी पिलाया, मैं जब जेल में था मिलने आए, मैं हॉस्पिटल में था आप मुझे मिलने आए। ये राइट वाले परेशान, बोला आप कब जेल में थे, आप कब हॉस्पिटल में थे, आप कब भूखे थे, प्यासे थे? तब ये स्टेटमेंट यीशु ने दिया, बोला कि जिसने जिसके भी साथ किया उसने मेरे साथ किया। तो दोस्तों, ऊपर लिखा है कि स्वर्गदूतों को किया और नीचे लिखा है कि यीशु के साथ किया।
आप जब किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, आप जब किसी गरीब की मदद करते हैं, आप जब किसी को कुछ कपड़ा दे देते, खाना दे देते, पैसे दे देते, आप उसको उसकी जरूरत को पूरा कर देते हैं, आप या तो स्वर्गदूत को कर देते हो या तो यीशु को कर देते हो। देख लीजिए आपके बिल्कुल सामने। और याकूब की पुस्तक में क्या लिखा है कि कर्म और विश्वास, डीड्स एंड फेथ हैज टू गो टुगेदर, दोनों साथ में चलना चाहिए। क्योंकि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, कपड़े नहीं है, आपने उससे बातें तो कर ली, गॉस्पल तो सुना है, लेकिन आपने उसको कुछ किया नहीं, ये नहीं होता ना जी। दोस्तों एक और वचन रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रोमियो की किताब उसका 15 का 7 लिखा है कि इसलिए एक्सक्यूज मी, लिखा है कि इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। वाह डैनियल भाई, आपको नहीं पता है कि दुनिया में धोखा बहुत मिलता है, स्कैम बहुत होता है। मैं मानता हूं इस बात का, मैं मानता हूं इस बात का, लेकिन आप अपना काम करते जाओ, वो आपको पलट कर क्या करता है वो मत देखो। इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। दोस्तों और एक वचन रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 19 का 17, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17 लिखा है कि जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कंगालों की सुधि लेता है, उसको कुछ मदद करता है। ओके, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आपने किसी गरीब को, किसी कंगाल को अगर 100 रुपया देकर मदद किया, तो वो 100 रुपया यहोवा को आपने उधार दिया है कि देखो ये इसको मैंने मदद किया, लेकिन ये 100 रुपया मैं आपको दिया हूं, आपको मैं उधार दे रहा हूं, कर्ज दे रहा हूं, मुझे लौटाना बाद में। माय गुडनेस, क्या गजब है नहीं। और फिर नीचे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा उसका प्रतिफल उसको देगा। और आपको बता दूं कि परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं करता और किसी का पैसा नहीं लूटता। आपने अगर किसी को मदद किया है, आपको पलट कर आपका पैसा वो लौटाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा था कि धोखा बहुत है, स्कैम बहुत है, लेकिन आप अपनी तरफ से करते जाओ, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, आप उसको मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि आप परमेश्वर की मदद कर रहे हो। वाह, अब इसको पढ़िए। लिखा है 2 का 10 में केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा हूं। पौलुस की बात है, उसने कहा कि कंगालों का ध्यान रखो। तो दोस्तों सदोम और गमोरा में या अमोरा में क्या नहीं था, गरीबों को किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं करते थे, किसी प्रकार का कोई दया वहां पर नहीं होते थे। अभी आपके लिए वचन पढ़ रहा हूं यशायाह का 19 का 1 से। लिखा है कि सदोम के नगरों के लिए 4 न्यायी नियुक्त किए गए, और उनके नाम ये थे, अर्थात सदोम में सहराक, अमोरा में शराकात, आधा में जबनाक, और सबोयीम में मेनहोन, ये इनके नाम थे। बाद में एलियाजर ने वचन 2 के हिसाब से उनका नाम चेंज किया, क्योंकि एलियाजर जो अब्राहम का दास था, जो निम्रोद ने अब्राहम को अपना खुद का नौकर जिसका नाम है एलियाजर, हालांकि 2 दिए थे, उसमें से एक बहुत हाईलाइट हुआ जिसका नाम है एलियाजर। ये वही एलियाजर है जिसने इसहाक के लिए वाइफ को ढूंढ के लाया, यानी कि रबेका को। तो इसने उसका शहर का नाम बदला, क्यों? क्योंकि एलियाजर यहां गया था, सदोम और अमोरा। अब्राहम की पत्नी लूत ने उसको भेजा था, जाके देख के आओ कि मेरा जो लूत है वो कैसा है, जब ये शहर में गया मैं उसको भी रखूंगा। वचन 3 लिखा है कि सदोम और अमोरी के लोगों ने अपने चारों न्याय की इच्छा से नगरों की सड़कों में खाटे बिछाए, जिसको कहते हैं ना पलंग, चारपाई, उसको बिछाए। अब इनकी करतूत देखो। कहते हैं कि जब कोई उन स्थानों से जाता तो वे उसे पकड़कर अपनी खाटों में से एक के पास ले जाते और बलपूर्वक ले जाते, उसे उसमें झूठ बोलने के लिए जब वह लेटता, किसमें? उस खाट में, चारपाई में जब लेटता, तो 3 पुरुष उसके सिरहाने खड़े होकर और 3 उसके पाँव के पास खड़े होकर बिछौनों की लंबाई से उसे नापते थे, और यदि वह पुरुष बिछौनों से छोटा होता तो वो 6 के 6
जन उसके एक एक सिरे में खींच लेते थे, और जब उसने उसको पुकारा तब उन्होंने उसे उत्तर ना दिया। इसका मतलब अगर उस व्यक्ति की जो परदेसी होकर उस सदोम और अमोरा में गया, और अगर उसकी हाइट उस चारपाई के हिसाब से अगर बराबर नहीं है, छोटा है तो खींचो, अगर लंबा है तो छोटा करो। आप देख लीजिए क्या अत्याचार होता है। यशार कहता है इस बात को, वचन 5, यदि वह खाट में से अधिक लंबा होता तो वे खाट के दोनों कोनों के एक एक सिरे से तब तक खींचते थे जब तक वह मनुष्य मृत्यु के द्वार तक ना पहुंच जाए। अब इसको पढ़िए, यदि वह उनको को दुहाई देता रहा तो वे उसे उत्तर देते थे कि जो मनुष्य हमारे देश में आएगा उससे ऐसा ही किया जाएगा। और जब लोगों ने ये सब बातें सुनी तो सदम के नगरों के लोगों ने की तो वहां आने से रुके। इसका मतलब है कि इनकी बुराई इतनी थी कि आसपास के लोगों तक जब ये चर्चा पहुंचती थी तो कोई भी सदोम और अमोरा नहीं जाता था। अब आप सोच के देखिए, खट पर चार भाई पर किसी को लटाते थे, जो परदेसी आता था, अगर उसकी हाइट छोटी है तो वैसे उसको फिट करो खींच तान कर, अगर लंबी है तो उसको छोटा करो खींच तान कर। कैसे? जब तक वो मर नहीं जाए। बताइए, सोच के देखिए आप, कितना गंदा कानून था इनका। वचन 8, जब कोई कंगाल उनके देश में आता था तो वे उसे सोना चांदी देते और सारे नगरों में यह मुनादी करवाते कि उसे रोटी का एक टुकड़ा भी ना खिलाए, परदेसी यहाँ वहाँ कुछ दिन तक रहे और उसमें मर जाए। इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ कि इनके पास में प्लेंटीज ऑफ फूड होते थे, बहुत खाना होता था, लेकिन ये खाना नहीं देते थे, बल्कि जो परदेसी है, आदमी औरत लड़का लड़की जो भी है, उनको देते थे सोना चांदी। तो जैसे उनके हाथ में सोना चांदी आता था परदेसी के हाथ में, वो तो खुश, बोला अरे वाह, ये तो हमको सोना चांदी दे रहे हैं। लेकिन वो ऐसा अनाउंसमेंट करते थे कि जिस आदमी को हमने सोना चांदी दिया है, खबरदार अगर इसको किसी ने खाना खिलाया इस सोने चांदी को लेकर। दोस्तों, बात समझ में आ रही है? ऐसा होता था पाप, ऐसा होता था इनका कानून गंदा। और अगर किसी ने चुपके से अगर इस गरीब को खाना खिला दिया और पता चला कि 10 दिन हो गए ये आदमी मर नहीं रहा, 30 दिन हो गए आदमी मर नहीं रहा, 1 महीना हो गया आदमी नहीं मर रहा, तब जाकर ये क्या करते थे कि अगर ये जिंदा है, इसका मतलब ये है कि इसको कोई ना कोई तो खाना खिला रहा है उस शहर के लोगों का। तब ये ढूंढते थे और जिसने उसको खिलाया उसको या तो आग में या तो मधुमक्खी से उसको मार देते थे। याद आ गया कुछ? आगे पढ़ते हैं, लिखा है कि भूख लगने पर रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाता था। तब उसकी मृत्यु पर नगर के सभी लोग आते थे, अपनी चांदी और सोना ले लेते थे या ले जाते थे, उन्होंने उसे दिया था, जो भी दिया था ले लेते थे। और लोग उस चांदी या सोने को पहचान सकते थे जो उन्होंने उसे दिया था, उसे वापस ले लिया। उसके मरने पर उन्होंने उसके वस्त्र भी उतार लिए। हद देखिए, वो मर चुका है, उसके कपड़े तक उतार लेते थे और उनके बारे में लड़ने लगे कि ये मेरा है, ये मेरा है। सोच के देखिए, जो अपने पड़ोसी पर प्रबल हुआ उसने उससे ले लिया। अब इसको पढ़िए, उसके बाद उन्होंने उसे ले जाकर जंगल में किसाई झाड़ के नीचे गाड़ दिया, किसी झाड़ के नीचे गाड़ दिया, माफ करना। जो कोई उसके पास आया उनके देश में मर गया, उनके साथ वो निरंतर ऐसा ही करते रहे। वाह, कल्पना कर सकते हैं कि आदमी इस लेवल तक गिर सकता है? दोस्तों, और कुछ पढ़वाता हूं, 18 का 11 पढ़वा रहा हूं यशार की पुस्तक से। लिखा है कि उन दिनों में सदोम और अमोरा के सब लोग, वरना उन 5 नगरों के लोग यहोवा के विरुद्ध अत्यंत दुष्ट और पापी हो गए। अत्यंत अपने घृणित कामों से यहोवा को रिस दिलाते थे, मतलब परमेश्वर को क्रोधित करते थे। यहोवा के सामने घृणित और तिरस्कार होते हुए बलवंत होते गए। अपने उन दिनों यहोवा की दृष्टि में दुष्टता और अपराध बहुत बढ़ गए थे। उनके देश में आधे दिन की पैदली पर, अब जरा इसको सुनना, उनके देश में, सदोम और अमोरा के देश में आधे दिन के पैदली पर, मतलब आधा दिन लगता था चल चल के जाने के लिए, एक बहुत चौड़ी घाटी थी, उसमें पानी के सोते थे और पानी के चारों ओर बहुत से घास थे। सदोम और अमोरा के सब लोग स्त्रियों, बच्चों और अपने सब संबंधियों समेत प्रति वर्ष 4 बार,
मतलब इनका देखिए, कुछ फेस्टिवल्स आते साल में एक बार, लेकिन इनका फेस्टिवल आता था साल में 4 बार। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हर 3 महीने के बाद इनका यह फेस्टिवल आता था, आफ्टर एवरी 3 months। यू अंडरस्टैंड, ये होता था। और डफ बजाते नाचते हुए आनंद करते थे। आपको बताऊं कुछ आजकल क्या होता है, मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। डफ नाचते गाते पीते सेक्स करते, जिसके साथ चाहो उसके साथ। आपको याद होगा कई शहरों में हर हफ्ते होता है, जिसको लेकर भारत सरकार भी परेशान है। सैटरडे नाइट याद आ गया होगा आपको। बहुत सारा नशा, बहुत सारा शराब, बहुत सारा सेक्स, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा पाप पूरे विश्व भर में शनिवार को होता है, जिसको कहते हैं वीकेंड। और यह आज भी चल रहा है। वचन 14, आनंद के समय सब उठकर अपने अपने पड़ोसी की स्त्रियों को और कुछ अपने पड़ोसियों की कुंवारी बेटियों को पकड़ लेते थे, उनसे आनंद करते थे। आनंद समझ गए ना? हाँ। एक एक पुरुष अपनी पत्नी और बेटी को अपने पड़ोसी के हाथ देखकर एक शब्द भी नहीं कहता था। वचन 15, भोर से रात तक उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद पुरुष अपने घर को और स्त्री अपने डेरे को लौट गई। इसलिए वे हमेशा साल में 4 बार ऐसा करते थे। चित्र देख लो, आपको कुछ चीजें समझाते हैं अभी। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा सीखने लायक आपको बातें मिलेगी। दोस्तों, ये चित्र के हिसाब से जो कि मैंने आपको समझाने के लिए रखा है, डफ बजाते नाचते आनंद करते। आपको पता है ये लोग करते क्या थे? और एक चित्र रख के समझा देता हूं। देखिए, लिखा है कि आनंद के समय सब उठकर अपने अपने पड़ोसी की स्त्रियों को, कुछ अपने पड़ोसी की कुंवारी बेटियों को पकड़ लेते थे, उनसे आनंद करते थे। और आपको मैंने क्या कहा था, अगर आपको याद होगा, मैंने क्या कहा था कि लूत की बेटियों ने अपने ही बाप के साथ, यानी कि लूत के साथ नशा कराकर वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो किया था। और मैंने क्या कहा था कि इन हरकतों का परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के वचन से, बाइबल से कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ 200-300 सालों से मसीह समाज, और खास करके 2-3 डेकेड से आजकल के सो कॉल्ड प्रीचर्स लोगों ने इस बात को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया है, जिसके चलते कुछ बाहर के लोग इस बात को उठाकर यह आलोचना करते कि देखो इनकी बाइबल में कितना गंदा है। पागलो, ये गंदगी बाइबल की नहीं है, ये यहां की है। एनीवे ना दोस्तों, ये चित्र को देखिए आप। इसको ऐसे कहते हैं जो आज भी चलता है। कुछ ऐसे कपल्स हैं जिसको कहते हैं हाई प्रोफाइल के लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग। ये क्या करते हैं? मनोरंजन के नाम पे, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के नाम पे, उनकी औरतें सब सेटल होने के बाद, बच्चे बड़े होने के बाद, या फिर मिडिल एज में ये ऐसा कुछ करते हैं। इनका पूरा का पूरा एक ऐसा ग्रुप बना होता है कि एक हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या जो भी है, हम आपस में इकट्ठा होंगे, एक होटल का कमरा बुक करेंगे पति पत्नी के नाम से, और फिर उसकी चाबी एक डब्बे में डाल देंगे, और जिसके हाथ जो चाबी लगी वो उस कमरे में जाएगा, और जो भी वो औरत होगी उसके साथ में पूरी रात आनंद मनाएंगे। और ये सब कुछ होता है आज भी अपनी मर्जी से, जैसे यहां पे हो रहा था तब। बताइए, मैं इसका कनेक्शन दूंगा आपको। ऐसा ही आज भी हो रहा है, उसका कनेक्शन मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूंगा ना। दोस्तों, पहला कुरिन्थियों 5:1, क्योंकि ऐसा ही कुछ कुरिन्थियों की कलीसिया में हो रहा था। लिखा यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरना ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। बताइए क्या?
रोमियो की किताब उसका 1:1-26 में, मतलब अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वचन 27, रोमियो 1:26, रोमियो 1:27 है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा बाद में। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भरम का ठीक फल पाया। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये इकट्ठे होते थे, चित्र को ठीक से कर दे रहा हूं, जब ये इकट्ठे होते थे तो लड़का लड़की के साथ तो करता ही था आनंद का काम, व्यभिचार जिसको कहते हैं। आदमी औरत के साथ तो करता ही था। हद तो तब हो गई, हद तो तब हो गई जब पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, मन चाहा व्यभिचार होता था सदोम और अमोरा में। इसका एक छोटा सा प्रूफ आपको दे दे रहा हूं, आपको यह चित्र याद होगा। यह लूत के घर के बाहर का चित्र है। जो स्वर्ग दूत आए थे ना, दो, उनके पंख नहीं थे, पंखों का जिक्र नहीं है, पंखों का जिक्र नहीं है। तो जिसके चलते जब ये भीड़ इकट्ठी हो गई तो लूत ने क्या किया, उसने कहा, दरवाजा बंद करके स्वर्गदूतों को छुपा लिया। उसने इन लोगों से कहा कि तुम चाहो तो मेरी बेटियों के साथ जो करना है करो, लेकिन इन दो स्वर्गदूतों के साथ, यानी कि दो पुरुषों के साथ मत करो। इन दो पुरुषों के साथ मत करो, एक्सक्यूज मी, इन दो पुरुषों के साथ मत करो। तो इसका मतलब क्या है, एक सेकंड दीजिए। इसका मतलब यह है, माय गुडनेस, ये पुरुष के साथ गलत करना चाहते थे। ये लोग पुरुषों के साथ, दो पुरुषों के साथ गलत काम करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आज भी ऐसा कुछ हो रहा है? जी हां, आज भी ऐसा हो रहा है। कितने स्टेट्स, कितने कंट्रीज बोलेंगे, कितने देश, कितने कंट्रीज लोग जो हैं लेस्बियन और गे मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि आप लोग रह सकते हैं साथ में। बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक ऐसा कानून बनेगा, ध्यान से सुनना, कि एक ऐसा कानून बनेगा कि अगर पुरुष को किसी जानवर के साथ में, कुत्ता, बिल्ली, मतलब जो भी जानवर, बंदर, जो भी जानवर, अगर उसके साथ बकरी, गाय, भैंस, ओके, इनके साथ अगर वो शादी करके संबंध बनाना चाहे तो बना सकता है। आप सोच के देखिएगा कि वो कैसा भयानक दिन होगा। आजकल तो छुप छुप के हो रहा है, आप लोग जानते हैं इस बात को। आजकल छुप छुप के हो रहा है, मतलब गुप्त में हो रहा है, सबको पता है कि ये हो रहा है। आप लोगों ने भी एक आधा वीडियो देख लिया होगा, या मैं जानता हूं इस बात को ना। दोस्तों, ऐसा कुछ होता था, तो जिसके चलते मैंने आपको क्या कहा था कि यीशु ने भी ऐसा होगा इसका जिक्र किया। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। लिखा है कि सुनो, मेरी दो बेटियां जिन्हें अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो। इन पर पुरुषों से कुछ ना करो, इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरे छत के तले आए। इनसे कुछ ना करो। तो इससे पता लगता है कि इनका माइंड कितना गंदा था। वचन 16, जब कोई परदेसी उनके नगरों में आकर मोल लिया हुआ सामान वहां निपटाने के लिए ले आता था, तो उन नगरों के लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, क्या बालक क्या जवान, क्या बूढ़े, इकट्ठे होकर उस पुरुष के पास जाकर उसका सामान ले लेते थे। ये यशायाह की पुस्तक की बात कर रहा हूं। बलपूर्वक माल लेना, प्रत्येक मनुष्य को थोड़ा थोड़ा देना, जब तक कि स्वामी का सारा माल जो वह भूमि में लाया था समाप्त ना हो जाए। ऐसे लूटते थे ये लोग। यदि उसका माल स्वामी ये कहकर उनसे झगड़ा करता कि तुमने मुझसे ये क्या किया, ये काम किया है, तो वे एक एक करके
उसके पास आते और जो कुछ उसने लिया था उसे दिखाकर उसे चिढ़ाते थे, कहते थे कि जो थोड़ा सा तूने मुझे दिया वही मैंने लिया। और जब उसने उसे सबों से यह सुना तब वह उदास और मन की कड़वाहट के साथ उठकर उनके पास से चला गया और वे सब उठकर उसके पीछे हो लिए और बड़े शोर और कोलाहल के साथ उसे नगर से बाहर निकाल दिया। इसको कहते हैं कि इनका कानून ऐसा था। आपको एक बात बताता हूँ एलियाजर की, क्योंकि एलियाजर यहाँ गया था, अब्राहम का जो दास था वो यहाँ पर गया था लूत को देखने के लिए। तो क्या हुआ कि जब ये शहर पहुँचा तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो किसी ने एलियाजर के माथे पे पत्थर मार दिया, उसको पत्थर मार दिया। ऐसा होता था यहाँ पे। और जब पत्थर मारा तो एलियाजर के माथे से खून आने लगा। अब आप सुनना चाहोगे क्या हुआ? सुनो। वो आदमी जिसने पत्थर मारा ना एलियाजर को, क्या कहता है पता है? मैंने तुझे पत्थर मारा, वो एक मेरी मेहनत, दूसरा तेरा खून तक निकाला, वो मेरी दूसरी मेहनत, इसके बदले में मेरी जो मेहनत हुई है तेरे को पत्थर मारकर खून निकालने में, इसका मुझे वेतन चाहिए, पैसा चाहिए। वाह आजकल का कानून क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। भारत का कानून क्या है? अगर किसी के साथ झगड़ा करते हुए, जहां तक मुझे मालूम है और जो कि सच भी है, अगर झगड़ा करते हुए किसी आदमी के शरीर से तुमने खून निकाल दिया या तुम्हारे झगड़ा के चलते उसके शरीर से खून आ गया और वो पहुंच गया पुलिस स्टेशन और तुम्हारे नाम का कंप्लेंट किया उसी खून के साथ, तो तुम्हारे को जेल हो जाएगी। लेकिन सदोम और अमोरा में क्या हुआ? एलियाजर को जिसने पत्थर मारा, ऊपर से उसको पत्थर मारा, खून निकाला और पलटकर कहता है कि इसका मुझे पैसा चाहिए क्योंकि ये मेरा मेहनत है। तुझे पत्थर मारकर खून निकालना ये मेरी मेहनत है। एलियाजर बोला ओके, तुम्हारा पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हारे जज के पास चलो। ये पहुंचा जज के पास, पुलिस स्टेशन, दूसरे शब्दों में केस हो गया, अदालत में पहुंचा। जज क्या कहता है पता है? एलियाजर के साथ में क्या हुआ? तो ये जिसने पत्थर मारा कहता है कि देखो जज साहब, ये मेरा पैसा नहीं दे रहा है। बोला किस चीज़ का? बोला इसको मैंने पत्थर मार के खून निकाला, ये मेरी मेहनत है और मुझे इसका पैसा मिलना चाहिए। जानते हो जज ने क्या किया? जज कहता है एलियाजर को कि बिल्कुल सही बात है, इसने मेहनत की है, तुम्हारे पत्थर मार के खून निकाला, इसका तुम पैसा भरो। एलियाजर को आया गुस्सा, लिखा है यशायाह की पुस्तक में, मैंने यहाँ पे नहीं डाला। एलियाजर को आया गुस्सा, उसने पत्थर उठाकर जज के माथे को मारा और माथे को मार के जब खून निकला तो एलियाजर ने कहा कि अब मेरे को मेरा पैसा दे, क्योंकि मैंने तेरे को पत्थर मार के खून निकाला, ये मेरा मेहनत है। बताइए, अब आपको पता चला होगा कि कितना गंदा इनका शहर है। एक, गरीबों को खाना मत खिलाओ, दूसरा मनचाहा व्यभिचार, तीसरा अत्याचार परदेशियों पे। और ऐसे करके जब ये सब कुछ हो रहा था दोस्तों, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का न्याय। आप ये चित्र को देख लीजिएगा। स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं कि भागो यहां से, भागो यहां से। इसके पहले ये हुआ, उत्पत्ति 19:11। उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया और वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। दूसरे शब्दों में स्वर्गदूत ने कहा भागो भागो भागो, और दूसरा क्या किया? उन्होंने कहा इनको सबको मैं अंधा कर दे रहा हूं। तब ये जब भाग रहे थे तो ये पूरा का पूरा शहर अंधा था। लिखा है वचन 17 में, तब उत्पत्ति 19:17, तब उसने कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, तराई के भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। इसको कहा भाग भाग भाग, जस्ट रन, दैट्स इट, भाग। क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा बढ़ चुका है और वो रुकेगा नहीं। वचन 13, क्योंकि हम ये स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें उसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। ये होने से पहले 13 वचन में। वचन 24, 19:24 उत्पत्ति, तब यहोवा ने
अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगर को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया, नाश कर दिया। वाह! मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसका जो न्याय हुआ है, क्या यह सही हुआ है? मैं आपको बताऊं, जिसके ऊपर अत्याचार किया होगा इन लोगों ने, जब यह खबर पहुंची होगी उन लोगों के पास जिनको इन लोगों ने कभी तो लूटा था, कभी इनको सताया था, कभी इनके रिश्तेदारों को कत्ल किया था, वो वहां पर बैठकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे होंगे कि शुक्र है कि परमेश्वर ने इन लोगों का न्याय किया है। बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ा लेसन उन दिनों में लोगों को मिला ना। दोस्तों, एक घटना घटती है जब ये भाग रहे होते हैं। इन चारों को कहा था कि पीछे नहीं मुड़ना, पीछे की ओर ना ताकना। शब्द को पढ़ लो, पीछे की ओर ना ताकना। लेकिन आपको पता है, एक औरत है जिसको कहते हैं लूत की पत्नी, नाम नहीं लिखा है। लूत की पत्नी भागते भागते पीछे मुड़ गई। लिखा है कि लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। दोस्तों, पहली बार मसीह समाज में फर्स्ट टाइम मैं आपको इसका जिक्र देने वाला हूं, इसका खुलासा करने वाला हूं कि यह औरत क्यों पलटी और इसके मन में क्या था। तो जिसको लेकर लूका 17:32 में यीशु कहते हैं अपने चेलों को, कहते हैं, लिखा है, इसको पहला पढ़ लेते हैं। क्यों कहा था लूत की पत्नी को याद रखो? क्यों कहा था? 17:32 कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखो, या लूत की पत्नी को याद रखो। ऐसा क्यों? लूत की पत्नी पीछे क्यों मुड़ी? फर्स्ट टाइम हिंदी भाषा समझने वाले मसीह समाज के लोगों के लिए फर्स्ट टाइम ये खुलासा करने जा रहा हूं, पीछे क्यों मुड़ी ना। दोस्तों, उसके पहले ये वचन पढ़वा देता हूं, लूका 9:62, लूक 9:62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं ना। दोस्तों, एक प्रॉफिट था जिसका नाम है हेजेकियल, जिसको हम कहते हैं मेजर प्रॉफिट्स में से एक। लिखा है कि देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती, सुख चैन से रहती थी और दीन दरिंद्रों को ना संभालती थी। वचन 50, सो वह गर्व कर, माफ करना, वह गर्व करके, घमंड करके, गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले यह औरत का पीछे मुड़ने की वजह क्या है। इसके हिसाब से लिखा, पेट भर खाना, उनका फोकस उसी पे रखना, सुख चैन से रहने की बात करना, और सुख चैन से रहती थी, जिसको कहते हैं ना कि अंत के दिनों में परमेश्वर को त्याग कर सुख विलास की तरफ चलने वाले। मुझे लगता है पहला तिमोथी की किताब, एक सेकंड दीजिए, बीच में आ गया इसलिए पढ़वा दे रहा हूं, ठीक है ना, माफ करना, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय वचन 1। लिखा है कि यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमा, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आगे टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असहमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं, सुख विलास ही के चाहने वाले, सुख विलास के पीछे चाहने वाले। यहां पे क्या है? तो इस औरत का पलटने का वजह क्या था? वाह! ऑर्डर क्या था? अपने प्राण को लेके भाग। ये देखो, अपने प्राण को लेके भाग। आपके कबड़ में कितना
गहना है, कितना पैसा है, आपका भोजन वस्तु कितना है, उसको नहीं जमा करना, बस भाग और कहीं नहीं रुकना। देख लो, कहीं नहीं रुकना। और वो जो क्षेत्र जहां पे आग गिरेगी वहां तो बिल्कुल नहीं रुकना। तो इस औरत को पलटने पर मजबूर किसने किया? इस वचन के हिसाब से इस औरत को पलटने पे मजबूर किसने किया? ठीक से पढ़ो। तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था, अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती, सुख चैन से रहती थी। तो इस औरत को पलटने पे मजबूर किसने किया? इसके अंदर के उस सुख विलास ने। एक और बताता हूं, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय, जरा ध्यान से सुनिए। लिखता है कि तुम्हें लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? आपको याकूब का बड़ा भाई एसाव याद होगा, इसहाक का पहला बेटा एसाव। उसको लगी थी भूख, उसका पद था बड़प्पन का, बड़े भाई का। मसूर की दाल के लिए, सुख विलास के लिए, थोड़े से सुख के लिए उसने पद बेच दिया। और इब्रानियों किताब में क्या पढ़ते हैं हम लोग 12 अध्याय में, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि आंसू बहा बहा कर भी उस पद को पाने के लिए वो योग्य नहीं समझा गया। फिनिश। तो दोस्तों, इस औरत को पीछे पलटने पर किसने मजबूर किया होगा? लूत की पत्नी के बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, लूत की पत्नी के बारे में ज्यादा नहीं बोला है, लेकिन यीशु को पता था कि लूत की पत्नी का चरित्र कैसा था। एक्सक्यूज मी। यीशु को पता था कि कलीसिया को अगर जागरूक करना है, मेरे चेलों को अगर मजबूत करना है, तो मुझे इस औरत का जिक्र करना ही होगा। यीशु को पता था कि औरत क्या है, क्योंकि यीशु उस वक्त में क्रिस्टोफनी, यीशु उस वक्त में, क्योंकि यीशु के ही वजह से, और यीशु ने ही कहा था पिता परमेश्वर को, अब आकाश से आप आग फेंको। यीशु वहां था और यीशु इस औरत को देख रहा था, इस औरत को देख रहा था, इस औरत को देख रहा था। तब यीशु ने कहा कि लूत भाग रहा है, उसकी 2 बेटी भाग रही है, उनका फोकस पीछे नहीं है। तब जाकर मैंने कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखता है और पीछे देखता है, चित्र देख लीजिए, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आज भी बहुत सारे लोग पास्टर होकर, सेवक होकर, वर्शिपर होकर, बाइबल टीचर होकर, प्रभु के दास होकर, परमेश्वर का बेटा बेटी होकर, अभी भी आपको सुख चैन की तलाश है। और आप सुख चैन में, आप पेट भर के खाना खाने में, दूसरे शब्दों में आप अय्याशी के जीवन में, मनोरंजन के जीवन में, मस्ती के जीवन में स्वार्थी बनकर, खुद का सोचकर आप कई बार अपना हाथ हल पर से हटा चुके हैं। नशे के चक्कर में, पैसे के लालच में, सुख चैन के चक्कर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, पॉर्न वीडियोस के चक्कर में, मास्टरबेशन या हस्तमैथुन जिसको कहते हैं उसके चक्कर में, साथ ही साथ जिसको कहते हैं सेल्फ सेक्स, और आजकल जिसको कहते हैं फोन सेक्स, फोन के ऊपर सेक्स करना, वहां से कुछ बात होगी, यहां से कुछ बात होगी। सुख चैन देख लीजिएगा, सुख चैन। तब सुनिए क्या लिखा है लूका 17:28 में, जैसा लूत के दिनों में हुआ। अभी मैं सीधा यहां पे ला रहा हूं, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में भी ऐसा ही होगा। तो जैसे लूत के दिनों में, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में। अब इसको पूरा पढ़ते हैं। लिखा है कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, भेड़ लगाते, घर बनाते, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला
उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में भी ऐसा ही होगा। अब इसको पढ़िए 17 का 26। जैसे नूह के दिनों में, तो वहां पे लिखा है कि लूत के दिनों में, यहां पे लिखा है कि नूह के दिनों में। जैसा हुआ नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? लूत के दिनों का दिन, नूह के दिनों का दिन वापस आएगा। 2 तिमोथी 3:1 लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इफिसियों 5:16 कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वाह दोस्तों, इन सब को रखकर, खास करके ये वाला स्लाइड, उन सब को रखकर, जो वचन अभी पढ़ा है उसको रखकर लिखा, क्यों कहा था लूत की पत्नी को याद रखो? क्योंकि यीशु को पता है कि आज भी, इन दिनों में भी बहुत लोग पीछे पलटने वाले हैं। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। किसी और औरत को नहीं कहा, सारा को नहीं कहा याद रखो, दबोरा को नहीं कहा याद रखो, रूथ को नहीं कहा याद रखो, आदम की पत्नी यानी पहली औरत ईव, उसको नहीं कहा याद रखो, मरियम को नहीं कहा याद रखो जिसने यीशु को जन्म दिया, मैरी मैगदलीन को नहीं कहा याद रखो, तिमोथी की नानी को नहीं कहा याद रखो। और कौन है? मैं समझता 100 से भी ज्यादा औरतें बाइबल के अंदर है, उनको नहीं बोला याद रखो। एस्तर को नहीं कहा कि याद रखो जिसने यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ा छुटकारा लाया, उसको नहीं कहा याद रखो। मूसा की बड़ी बहन जो पहली बार वर्शिप करी डफ लेकर लाल समंदर पार करके, मरियम, उसको नहीं कहा कि याद रखो, उसको नहीं कहा याद रखो, इसको कहा याद रखो। जानते क्यों? क्योंकि आज भी बहुत लोग पीछे पलट रहे हैं। अच्छा खासा, जिसको पौलुस कहता है इब्रानियों किताब उसका 12:1 में, जिस दौड़ में तुम्हें दौड़ना है दौड़ते रहो। गलतियों की किताब उसका 1:6-7 अगर मैं कहता है कि तुमको उस दौड़ से किसने वंचित कर दिया, तुमको किसने रोक दिया कि तुम पीछे हट जाओ या गलत दिशा में चले जाओ। मैं अभी सीधे बात करूंगा आप लोगों से, जो भी पास्टर अभी मुझे सुन रहा है, क्या तुम अच्छा खासा सेवा करते करते सुख चैन के चक्कर में, सुख विलास के चक्कर में, पेट भर भर के खाने के चक्कर में, एक होता है पेट की भूख जो रोटी से मिट जाती है, दूसरा होता है शरीर का भूख जो व्यभिचार के सिवा दूसरा कोई नहीं मिटा सकता। फिर से कह दूं, पेट का भूख रोटी से मिटता है, शरीर का भूख औरत है तो आदमी से, आदमी है तो औरत से, लड़का है तो लड़की से, लड़की है तो लड़का से, और फिर बाकी का तो भेड़ा करक, लेस्बियन और गे का तो अलग ही हिसाब किताब है। इंसानों का जानवरों से। तो मैं सीधे पूछ रहा हूं, तुम अच्छा खासा सेवा कर रहे थे ना पास्टर, शहर के पास्टर, गांव के पास्टर, छोटे चर्च के पास्टर, बड़े चर्च के पास्टर, सेवक अच्छा खासा जा रहे थे ना, तो सुख विलास के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, किसी के बदन के चक्कर में, किसी के लालच के चक्कर में तुमने अपना हाथ क्यों खींच लिया? और परमेश्वर यीशु कहता है कि अगर कोई ऐसा करता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। वर्शिप लीडर, तुम बहुत अच्छी वर्शिप करते हो, तुम बहुत ऊंचे सुर में गाते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तुमने बहुत एल्बम बनाया, परमेश्वर ने तुमको बहुत फेमस भी कर दिया, लेकिन कहीं तुम इस औरत की तरह पीछे तो नहीं हट गए सुख विलास के चक्कर में। मेरे पास में कितनी रिपोर्ट्स आती हैं वर्शिपरों की, उसका चक्कर इसके साथ है, इसका चक्कर उसके साथ में है, शादी के बाद भी। सोच के देखिए आप, तो कहीं तुम सुख विलास के चक्कर में पीछे तो नहीं हट गए। बाइबल टीचर्स
चर्च में जाने वाले विश्वासियों, सोच के देखिए आप, सुख चैन के चक्कर में इस औरत को क्या लगा पता है? सब अच्छा चल रहा है हमारा सदोम और अमोरा में, हम खूब मजे कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई टॉर्चर, किसी प्रकार का कोई युद्ध आक्रमण हम पर नहीं हो रहा है, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। और खास करके मेरा पति यानी कि लूत, वो तो अब्राहम का भतीजा, उसका चाचा अब्राहम है। अब्राहम एक ऐसा आदमी है जिसको परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझो तेरे लूत को संभालूंगा। इसको लगा कि कुछ नहीं होगा, तो इसने खूब इकट्ठा कर लिया था पैसा, धन संपत्ति खूब इकट्ठा कर लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पेटू थी, देख लीजिएगा, ये बहुत पेटू थी, ये बहुत खाती थी। पौलुस भी इसका इन लोगों का जिक्र कर चुका है। ये घर घर घूमती रहती हैं, जो विधवाएं औरत है जिनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसी ही हैं, खूब खाती हैं। आज भी मसीह के समाज में बहुत सारी औरतें, लेडीज, यंग गर्ल्स, इनको सिर्फ और सिर्फ मजे करना है, दैट्स इट। चर्च आती हैं तो भी मजे के लिए। बोला क्यों? बोला नाचने को मिलता है, हम खूब नाचे। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बट आप बात को समझिए, ये चलता है आज मसीह की दया में। जिसको सुनने को तकलीफ हो रही है, आई डोंट केयर कि तुमको क्या समझ में आ रहा है, लेकिन सच तो सच है। मेकअप करना, वो भी बेहिसाब, फैशन के कपड़े पहनना, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसके चक्कर में तुम परमेश्वर से दूर हो रहे हो, मैं इसके खिलाफ हूं। या बहुत डेंजर चीज है साहब ये। तो दोस्तों, जिसके चलते ये वार्निंग, मसीह के दिनों में भी, मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी ऐसा ही होगा, इस बात को लिख दिया गया। ये थोड़ा सा नीचे छुप गया कुछ कुछ, उसको बर्दाश्त करिएगा, बाकी आप समझ गए होंगे। और अभी के दिन वो चल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, नूह के दिनों में दिन बहुत बुरे हैं, दिन बुरे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती का 24 अध्याय वचन 13, अगर मैं गलत नहीं हूं। जो अंत तक धीरज रखेगा, खुद को संभाल के रखेगा, वही बचेगा, नहीं तो गई भैंस पानी में। इसलिए बाइबल टीचरों से और पास्टरों से जो संडे टू संडे प्रीच करते हैं, मुझे उन लोगों को वार्न करना है, उनको कहना है, ऐसा प्रीच मत करो, लल्लू पंजू टाइप का प्रीच मत करो, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, आशीष आशीष आशीष, नो। ऐसा प्रचार करो कि जब ये हफ्ते के 6 दिन ये बाहर रहते हैं, इनको वहां पे बचा के कौन रखेगा? इनका आत्मिक जीवन। आजकल के 90 से भी ज्यादा टक्का प्रचारक बाहरी तौर पे प्रचार कर रहे हैं कि तुमको प्रभु घर दे रहा है, बंगला दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, नौकरी पे ब्लेसिंग दे रहा है। बकवास। ऐसे चर्च में पहली बार जाना बंद करो। वो 10% के चर्च में जाओ जो तुमको अंदर से मजबूत कर रहा है, क्योंकि आपका पैसा नहीं टिकेगा, आपका गाड़ी बंगला नहीं टिकेगा, आपकी बाहरी ब्लेसिंग नहीं टिकेगी, अच्छों की नहीं टिकी, तुम्हारी कहां टिकेगी? जिसके पास में आज लाखों करोड़ों रुपए, जब बीमारी आती है, क्या वो लाखों करोड़ों उनको बचा पाते? तो तुम मटेरियलिस्टिक चीजें क्यों सिखा रहे हो लोगों को? उनको उस क्षेत्र में क्यों खींच रहे हो? उनकी आत्मा को मजबूत करो, उनको अंदर से मजबूत करो। ये सब तो रद्दी है, चिंदी है, जो भी बोलना है बोलो। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये एपिसोड? मिलते हैं एपिसोड नंबर 13 में, और जब हम पहुंचेंगे एपिसोड नंबर 13 में, तो 100 साल के बाद सारा के लिए 90 साल की उम्र में, अब्राहम के लिए 100 साल की उम्र में एक ऐसा बेटा पैदा होता है जिसको हम कह सकते हैं कि उसका वंश और यीशु के आने की तैयारी इसहाक से शुरू हो जाती है। क्योंकि अब्राहम के बाद पहला बेटा, वाचा का पहला बेटा, खतना के बाद का पहला बेटा, प्रतिज्ञाओं को देने के बाद का पहला बेटा इसहाक पैदा होता है। इसको हम सीखेंगे। दोस्तों,
मैं इस स्लाइड के साथ में आज की जो बातें हैं ख़त्म कर रहा हूँ। बी केयरफुल, सुख विलास में मत पड़ना। मिलते हैं एपिसोड नंबर 13 में अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को खूब शेयर करें, इसकी बहुत सारी एडिट वीडियो बनेगी, उसको भी खूब शेयर करिएगा। प्रभु आपको आशीष दें। मिलते हैं एपिसोड नंबर 13 में। अपना ख्याल रखें। जय मसीह। गॉड ब्लेस।